वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी सहारनपुर। आगामी जून 2022 में जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के प्रीलिम्स होने जा रहे हैं, उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और होपफुली ये आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल रहेगी। इस करंट अफेयर सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले तो मैं इसका टाइम फ्रेम बता देता हूँ। हम मई 2021 से लेकर के और मई 2022 यानी मई 2022 तक का हम इसमें करंट अफेयर्स कवरेज करेंगे, जिसको हमने 4 सेक्शंस में क्लासिफाइड किया है मैक्रो लेवल पर। जैसे इसमें पहला सेक्शन हम रखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स का, जो राष्ट्रीय महत्व की खबरें हैं। दूसरा सेक्शन हम रखेंगे इंटरनेशनल लेवल का, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो न्यूज़ हैं। तीसरा कवरेज इसमें रहेगा इकोनॉमिक न्यूज़ का, आर्थिकी। चौथा जो कवरेज है, इसके अंतर्गत हम मिसलेनियस, ये मिसलेनियस का मतलब कुछ बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये किसी की ऑबिचुअरीज है, किसी का डिमाइज है, इस तरह की चीज़ें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, हम उनको कवर अप करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम इसमें स्पोर्ट्स भी कवर करेंगे इस चौथे सेक्शन में। स्पोर्ट्स के बारे में ये बात आप जानते ही होंगे कि जो यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम्स होता है, इसमें स्पोर्ट्स से शायद ही कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, वो स्टेट लेवल की एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले नेशनल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हम उन्हें कवर करने चलेंगे। देखो, पहला आज का खबर है, जो कोरोना जो डिसीज़ रही है, कोरोना डिसीज़ को क्योर करने के लिए, इसके संक्रमण यानी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इसका एक इंस्टीट्यूट है इनमास। इनमास का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इनमास का इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। तो इनमास ने डॉक्टर रेड्डीज लैब है हैदराबाद का, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद के साथ मिलकर के एक मेडिसिन डेवलप की है कोरोना को क्योर करने के लिए, इसके संक्रमण को दूर करने के लिए, जिसका नाम है 2DG। ये जो 2DG जो मेडिसिन है ये डेवलप की गई है। इसमें 2DG का क्या केमिकल फुल फॉर्म बनता है? इसमें 2DG का मतलब है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये 2DG है, जो कोरोना के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डेवलप किया गया है डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ का इंस्टीट्यूट है इनमास, और इसमें ये किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? डॉक्टर रेड्डीज लैब के। इसके अतिरिक्त एक हायर एजुकेशन रैंकिंग इंडिया की जारी हुई थी 2019-20 के लिए। तो 2019-20 के लिए इस रैंकिंग को उस समय इशू किया था उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। इसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ये देखिए कि इंडिया में 31 मार्च का ये डेटा है, 31 मार्च 2020 के हिसाब से जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1043 हैं। 1043 टोटल विश्वविद्यालय है भारत में, और इन विश्वविद्यालयों में एक्सक्लूसिवली 17 जो हैं वो वीमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो महिला विश्वविद्यालय है। महिला विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा महिला विश्वविद्यालय राजस्थान में है 3। राजस्थान के बाद नंबर 2 पर आते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां 2-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आंध्रा, एक यूनिवर्सिटीज़ है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और उत्तराखंड में। तो ये एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में एक्सक्लूसिवली वीमेन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। इसके अतिरिक्त एक 31 मार्च 2020 को ही भारत में जो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संख्या है 48।
48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 5, है ना। तो सबसे ज़्यादा फिर 89 जो डिग्री कॉलेज हैं, अगर डिग्री कॉलेज की डिटेल इस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जो डिग्री कॉलेज है 89, वो राजस्थान में है सबसे अधिक, और राजस्थान के बाद 81 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं। तो इस तरह से ये रैंकिंग जारी की गई थी। और विश्व में आप ये जानते हैं कि विश्व में जो लंदन बेस्ड QS रैंकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी की जाती है, उस QS रैंकिंग के अनुसार 1300 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग की गई है, और इन 1300 इंस्टीट्यूट्स में इंडिया के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स को जगह दी गई है। इंडिया के 35 इंस्टीट्यूट्स को जगह मिली है QS रैंकिंग के अनुसार। जो टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया का इसमें जगह बना पाया है वो है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का शीर्ष स्थान है। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली, IIT दिल्ली के बाद तीसरे रैंक पर आता है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर। तो ये टॉप 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं QS रैंकिंग के मुताबिक। और QS रैंकिंग के मुताबिक ही विश्व में पिछले वर्षों की तरह जिस इंस्टीट्यूट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 है ग्लोबली। नंबर 2 पर ग्लोबली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है UK में। नंबर 3 पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है USA में। तो ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट हैं इसके मुताबिक। इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उसमें IIT बॉम्बे, दिल्ली, IISc बेंगलोर, फिर इसके बाद IIT मद्रास है, फिर IIT कानपुर है, खड़गपुर है, रुड़की है, और इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। 9th रैंक पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्लेस दी गई है, और 10th रैंक पर इंडियन है JNU, इंडिया के, जो इंडिया के टॉप 10 है। तो ग्लोबल 100 में, ग्लोबल 150 में इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। विगत वर्षों से भारत सरकार का स्वच्छ भारत पर बहुत अधिक फोकस चल रहा है, और जो स्वच्छ भारत यानी जो स्वच्छ भारत का जो क्लीन सिटी अवार्ड मिलता है वो शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने 2 शहरों को जॉइंट रूप से क्लीन सिटी का अवार्ड दिया है। एक शहर है इंदौर और दूसरा शहर है सूरत। और जिस स्टेट को स्वच्छता में टॉप प्लेस दी गई है वो स्टेट है यूपी। तो यूपी PSC का एग्ज़ाम क्योंकि प्रस्तावित है 12 जून को, तो इस दृष्टिकोण से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक ऐसा बिल पास किया गया पार्लियामेंट में जिसमें इंडिया के जो फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जा सके, इसके लिए बिल पास हुआ, जिस बिल का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट। इस बिल का नाम आप नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल। आप रिपीट करके इसको नाम को नोट कर सकते हैं। और इस बिल के तहत 2 इंस्टीट्यूशन को नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया गया है। और इन दोनों जो इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किए गए हैं, इसमें एक इंस्टीट्यूट तो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इस इंस्टीट्यूट का नाम है IIFPT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये तंजावुर में है, तंजावुर। दूसरा इंस्टीट्यूट जिसे इसके तहत एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट की जगह मिली है वो है निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। ये जो निफ्टेम है ये हरियाणा के कुंडली में बनाया गया है। हरियाणा में एक जगह है कुंडली, तो इसको वहां बनाया गया है। तो ये बिल इंपॉर्टेंस रखता है। आगे चलेंगे। देखो जो यूनेस्को है, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, एक विश्व विरासत सूची जारी करता है, विश्व विरासत सूची।
और इस विश्व विरासत सूची या हेरिटेज लिस्ट में ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की कुछ बिल्डिंग्स को प्लेस देता है। तो अभी निकट अतीत में कुछ इंडियन बिल्डिंग्स को, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन्हें इस विरासत लिस्ट में जगह दी गई है। जैसे इसमें एक तो मंदिर को जगह दी गई है जो तेलंगाना में है। तेलंगाना में एक जगह है, एक जगह है तेलंगाना में, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर का नाम है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। ये 800 साल पुराना है, लगभग 13वीं सेंचुरी में इसको बनाया था काकतीय डायनेस्टी के दौरान। दूसरा मंदिर, दूसरा प्लेस जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आया है, वो तो आप जानते ही होंगे, धोलावीरा। धोलावीरा एक हड़प्पन साइट है जो गुजरात के कच्छ रीजन में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो ये भी काफ़ी पुरानी साइट है। तो इस तरह से इन दो जगहों को प्लेस दी गई है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। लास्ट टाइम भी मैंने आप अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, जब पिछले साल प्रीलिम्स हो रहा था, कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 101 से लेकर 105वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक। तो 105वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये इस मायने में इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसने राज्य को ये सुविधा दे दी है कि वो ओबीसी लिस्ट में अपने हिसाब से कुछ कास्ट को ऐड कर सकते हैं। आप याद करिए, 102वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। 102वें संविधान संशोधन विधेयक से राज्यों से ये अधिकार छीन लिया गया था, और इसी 102वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार महाराष्ट्र में मराठों का आरक्षण समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी वजह से हरियाणा में जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा सका, क्योंकि स्टेट लेवल की किसी कास्ट को ओबीसी में डालने का अधिकार छीन लिया था 102वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये अधिकार दे दिया गया था संसद को, पार्लियामेंट को। और गुजरात में पटेलों को भी ये अधिकार नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब ये अधिकार राज्यों को लौटा दिया गया है। और 105वां संविधान संशोधन इस दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस एज्यूम करता है। देखो, 1971 में, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, सन 71 में रैमसर एक शहर है ईरान के कैस्पियन सी के पास, और इस रैमसर सिटी में एक कन्वेंशन हुआ था, रैमसर कन्वेंशन, जहाँ पर वर्ल्ड के जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि यानी जो दलदली भूमि है, जहाँ पर ज़मीन में वेटलैंड्स है, जहाँ पूरे साल पानी भरा रहता है या पार्शली आंशिक रूप से पानी भरा रहता है, उसे दलदली भूमि कहते हैं। तो 71 में ये कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ, और ये तय हुआ कि ग्लोबल दलदली भूमि के क्षेत्रों को प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और भारत भी इसका सिग्नेटरी है, भारत भी रैमसर में शामिल है। अभी निकट अतीत में कई सारे इंडियन साइट्स को रैमसर वेटलैंड लिस्ट में शामिल किया गया है, और टोटल संख्या हो गई है 49। तो करंट में जो रैमसर साइट्स हैं, इनकी टोटल स्ट्रेंथ है 49। तो जिन जगहों को अभी शामिल किया गया लेटेस्ट, उसमें 4 जगह, 2 हरियाणा में हैं, 2 गुजरात में हैं, इनको शामिल किया गया है। हरियाणा में सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है, उसे शामिल किया गया है, और दूसरा है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव अभयारण्य है, इसको शामिल किया गया है। इसी तरह गुजरात की 2 साइटें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। एक है थोल झील, थोल लेक है, और दूसरा है वाधवाना। तो इसको भी शामिल किया गया है। तो इस तरह 4 हैं। इसके अलावा 2 साइट और हैं, एक गुजरात में और यूपी में, जिन्हें भी लेटेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। एक तो उत्तर प्रदेश में है बखीरा, एक साइट यूपी की वेटलैंड में आई है बखीरा, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के दृष्टिकोण से, इसे याद रखेंगे। दूसरी है खिजाड़िया, गुजरात में खिजाड़िया। तो इस प्रकार टोटल 49 साइट्स हो गई हैं अभी
रैमसर साइट्स में, रैमसर में। नेक्स्ट स्क्रैप पॉलिसी आई है भारत सरकार की, जिसमें ये तय किया गया है कबाड़ नीति। स्क्रैप पॉलिसी यानी जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, और अगर वो फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाई तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस नेशनल स्क्रैप पॉलिसी, राष्ट्रीय कबाड़ नीति को जारी किया, और इस नेशनल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो वाणिज्यिक वाहन हैं, उन्हें फिटनेस, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर ले जाया जाएगा। और 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल्स, जो आपकी पर्सनल गाड़ियां हैं, तो अगर ये फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भारत में जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री बार बार, मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने कहा सर्कुलर इकोनॉमी, तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जो स्टील और आयरन इस तरह से मिलेगा, उसका दोबारा से इस तरह के व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो रीयूज की बात की प्रधानमंत्री ने, रिसाइकल की बात की, तो ये नेशनल स्क्रैप पॉलिसी कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी से जाकर मैच होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चल रहे हैं। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में 1 जुलाई 2022 से बैन होने जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे आप आइसक्रीम का सेवन करेंगे तो आइसक्रीम की जो स्पून है, प्लास्टिक स्टिक, यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहती, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इस तरह की जो प्लास्टिक होगी उसको बैन किया जा रहा है इंडिया में 1 जुलाई 2022 से, इसको बैन करेंगे। इसके लिए एक रूल्स को अमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप नोट कर सकते हैं। वो रूल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो 12 अगस्त को ये रूल नोटिफाई हुआ है। हिंदी में इसे बोलेंगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021। बुजुर्गों की जीवन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कुछ स्टेट की रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें बुजुर्गों के रहने के लिए राजस्थान को सबसे बेहतर माना गया है। राजस्थान के बाद नंबर 2 पर माना गया है महाराष्ट्र को, और नंबर 3 पर माना गया इसमें बिहार को। तो ये 3 स्टेट क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, वृद्ध जनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से बेहतर रैंकिंग इन स्टेट के द्वारा प्राप्त की गई है। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। इस लेक्चर के पार्ट 2 में इससे आगे चलेंगे और बचा हुआ पार्ट हम कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।